हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज हम गए थे सरोजनी नगर मार्केट संडे को। और संडे को जाने का मतलब ये होता है कि आपको बहुत रश मिलने वाला है, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ। क्योंकि मैं हर बार संडे को जाती हूँ, बट अब जब मैं संडे को गई ना गाइस, तो बिल्कुल रश नहीं मिला मुझे। आप देख सकते हो कितना खाली पड़ा है। और यहाँ पटरी मार्केट है, ये जो स्टार्ट होती है मेट्रो से ही। और लास्ट वीडियो में आप देख सकते हो मेरी जो मैंने सरोजनी नगर की डाली हुई है, वहाँ पे इतना रश है एंट्री करते ही। मतलब आपको पैर रखने की भी जगह नहीं मिलती, ऐसा माहौल होता है। बट हाँ, ज़्यादा रश नहीं था, तो मैं थोड़ी सी खुश हो गई कि हाँ, मुझे इतना रश नहीं मिलेगा यहाँ। बट स्टिल यहाँ पे लोग तो थे, और मे भी शायद अंदर और ज़्यादा हो सकते थे, मैंने ये सोचा। तो हम यहाँ से आगे चलते हैं। तो यहाँ पे कुछ कुछ स्टॉल्स थी, जैसे इयररिंग्स वगैरह की, जो एक कॉमन वहाँ पे रहती हैं। और वहाँ से हमने यहाँ पे एंट्री लेने लगे। आप देख सकते हो कितना खाली सा माहौल है, इतना रश नहीं है। ये तो बहुत ही कॉमन है जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। तो मुझे जाना इसलिए था कि समर की कलेक्शन थोड़ी सी देख सकूँ कि क्या ट्रेंड में है, क्या चल रहा है सरोजनी में। बिकॉज विंटर्स का तो हमें पता है, स्वेटर्स एंड ऑल ये सब उस टाइम पे था। और काफ़ी टाइम मतलब हो चुका था मुझे गए हुए, तो मुझे जाना था। तो जाते ही मुझे सबसे पहले ये ऑक्सीडाइज ज्वेलरी दिखती है, तो यहाँ से मैंने एक दो इयररिंग्स लिए अपने, और ऑक्सीडाइज में, और रिंग ली, जो कि ऑनलाइन मुझे 150 to 200 की मिल रही थी, बट यहाँ से मुझे सिर्फ 30 रुपीज़ 50 रुपीज़ की मिली है। मैं आपको अलग से ज़रूर शो करूँगी बाद में। और यहाँ पे मतलब इयररिंग्स इतनी प्रिटी प्रिटी थे। ये 30 रुपीज़ की सेल थी, और 50 रुपीज़ की जो यहाँ पे ये नीचे लगे हुए हैं। और ये 100 रुपीज़ के पर्स थे, जो ये छोटे छोटे से पर्स है। बट वहाँ पे मैं पर्स लेने गई थी, बट हुआ ये कि वहाँ पे सब जगह इतनी अलग अलग कलेक्शन थी कि मैं कुछ ले ही नहीं पाई ऐसा। और मे भी शायद मैं दोबारा प्लान करूँ जाने की, और फिर वहाँ से मैं ये सब चीज़ें परचेज़ करूँ। क्योंकि फ़र्स्ट टाइम था, तो मुझे ये था मैं एक बार एक्सप्लोर कर लूँ कि मार्केट में क्या क्या नया आया है। और ये जो वाइट कपड़ों की स्टॉल है ना गाइज, ये आपको बहुत कॉमन वहाँ देखने को मिल जाएगी। 150 200 इस चीज़ में लगाई हुई है। मतलब इसमें इतनी वेराइटीज़ मिलेंगी ना आपको, टॉप टी शर्ट शर्ट्स, आपको सब कुछ मिक्स मिलने वाला है। आप चूज़ कर सकते हो साइज़ के अकॉर्डिंग, या कुछ भी, मतलब हर चीज़ वहाँ पे इसमें मिलेगी आपको। बस हाँ, चॉइस ये होती है कि आपके पास सिर्फ वाइट ऑप्शन होती है, उसमें एम्ब्रॉयडरी या कुछ ऐसा आपको मिल जाएगा। तो मैं काफ़ी सर्च करने लग गई, फिर मैं कंफ्यूज हो गई। मुझे चाहिए था, बट मैं कंफ्यूज हो गई कि मुझे क्या लेना चाहिए, और फिर मैं वहाँ से आगे चली गई थी। बट बहुत ज़्यादा एक्सप्लोर करने के बाद आप देख सकते हो कितने समर्स के लिए कितना प्रिटी है। मेरा वाइट कपड़ों पे वैसे ही दिल आ जाता है, मुझे वाइट फेवरेट है। बट स्टिल आप देख सकते हो इतनी सारी चॉइसेस होंगी, तो आपको तो कंफ्यूज होना बनता ही है। और वहाँ पे ज़्यादा जो कलेक्शन थी अब की बार मुझे दिखाई दी है टी शर्ट्स की, जो कि मेंस वुमेंस दोनों की है। और जैसे ग्राफिक टीज़ होती है, वो वहाँ पे काफ़ी ज़्यादा थी। बट आपको फिर भी चॉइस करने में टाइम लग जाता है, बिकॉज वहाँ पे प्राइस रेंज बहुत अलग अलग थी सेम चीज़ की। एक चीज़ मुझे अगर यहाँ पे 150 की मिल रही है, सेम वही आगे 200 की मिल रही है। तो काफ़ी ज़्यादा मतलब ये चीज़ें हो रही थी मुझे चॉइस करने के लिए कि मैं क्या परचेज़ करूँ। तो ये वाली स्टॉल तो काफ़ी प्रिटी लग रही थी। मतलब आप इसमें से चॉइस कर सकते हो अगर आपको समझ आ जाए कि आपको चाहिए क्या। और उसके बाद जो सेकंड थर्ड चीज़ जो ये ट्रेंडिंग में आजकल चल रही है, जो कॉटन स्कर्ट्स है, वो काफ़ी ट्रेंड में थी। और ये ड्रेसेस भी, और विंटर की कलेक्शन अभी भी वहाँ पे थी गाइस, काफ़ी ज़्यादा थी। तो देख के ही गर्मी लग रही थी, बिकॉज वहाँ पे बहुत गर्मी हो रही थी। ये वाली टी शर्ट्स आप देख सकते हो 200 150 इस रेंज में वहाँ पे ये टी शर्ट्स लगी हुई थी। मतलब मुझे मोस्टली आप कह सकते हो कि वहाँ पे चीज़ें सिर्फ बॉयज़ का सेक्शन ही दिखाई दे रहा था। ये आप मतलब गर्ल्स भी ले रही थी, बट आप देख सकते हो कि ये जो टी शर्ट्स हैं, ये सब चीज़ें बॉयज़ की थी वहाँ। और जाते ही वहाँ पे मतलब ये कॉमन चीज़ें थी, आपको हर जगह दिखाई दे रही थी। मुझे बस यही चीज़ें मेन दिखाई दे रही थी, या फिर कुर्तीज़। और कुर्तीज़ की कलेक्शन भी क्या थी, सिर्फ 100 रुपीज़ वाली, जो आई थिंक पता नहीं उसका स्टफ़ कैसा होगा, बस वो कॉटन की कुर्तीज़ थी, शॉर्ट कुर्तीज़। और ये स्टॉल्स भी काफ़ी हाई रेंज में कर रखी थी। वैसे तो ये जब ज़्यादा समर्स होते हैं तो 50 रुपीज़ 60 रुपीज़ की मिलती है, बट यहाँ पे इन्होंने 100 रुपीज़ की लगाई हुई थी। अभी स्टार्टिंग है, मे बी शायद इसलिए ये इतने कॉस्टली दे रहे हैं। और ये इतनी प्यारी प्यारी क्यूट क्यूट सी आप देख सकते हो, यहाँ पे चॉइस करने के लिए थे हमारे पास की स्टॉल्स। बनी बना हुआ था किसी पे, किसी पे कुछ प्रिंट बना हुआ है, फ्लोरल है। तो समर्स के अकॉर्डिंग ये काफ़ी अच्छी चॉइस थी अगर आप इसमें से कुछ लेना चाहते हो। हाँ, बट प्राइस के अकॉर्डिंग ये 100 रुपीज़ की, आई डोंट थिंक सो ये इतने कॉस्टली होने चाहिए। बिकॉज ज़्यादा समर्स आने पे इनका प्राइस 60 70 इसके अकॉर्डिंग जाएगा ही जाएगा। तो ये अभी स्टार्टिंग है, आप अगर वेट कर सकते हो तो वेट करके भी परचेज़ कर सकते हो। बाकी स्कर्ट्स की कलेक्शन, टॉप की कलेक्शन, कुर्तीज़ की कलेक्शन
मोस्टली वहाँ सब कुछ कॉटन में अवेलेबल था। अगर आप गर्ल्स की चॉइस का देखना चाहो, ये सब वहाँ पे 150 और 200 की ये एक शॉप है। उन्होंने आंटी ने मतलब अपने स्टॉक क्लियर के लिए लगाया हुआ था, तो ये सब वहाँ पे मिल रहा था। मोस्टली वहाँ पे कॉटन की कुर्तीज़ ही थी, उनके फैक्ट्री का कुछ सामान था, उन्होंने मुझे बताया। तो इसलिए ये इतना मतलब सस्ता मिल रहा था वहाँ पे, और उन्हें क्लियर करना था सारी चीज़ों को। उसके बाद ये जो टी शर्ट्स हैं, ये 250, 300, 350 इस रेंज में जा रही थी। और ये बहुत ही प्रिटी कलेक्शन थी इस शॉप पे। मैंने ज़्यादा तो नहीं ध्यान दिया बिकॉज मैं मेंस की कलेक्शन ढूंढ रही थी, बट यहाँ सब कुछ इतना प्रिटी था ना, समझ ही नहीं आ रहा था कौन सा मेंस का है कौन सा वुमेंस का है। तो आप देख सकते हो, उन्होंने मुझे फिर भी कुछ टी शर्ट्स दिखाई थी, बट मैं बहुत कंफ्यूज हो चुकी थी बिकॉज मुझे टी शर्ट लेनी भी नहीं थी, और मैं फिर भी एक ब्लैक टी शर्ट ले आई थी। उसके बाद ये जो स्कर्ट्स की कलेक्शन है, ये काफ़ी ट्रेंड में चल रही है। थोड़ा एस्थेटिक लुक देने के लिए आजकल गर्ल्स बहुत ज़्यादा वेयर कर रही है। तो ये मैं काफ़ी चॉइस करने की कोशिश कर रही थी, बट मुझे समझ नहीं आया। मुझे ऐसा लगता है कि मैं पता नहीं दुनिया की कितनी मोटी इंसान हूँ, और मुझ पे ये सब सूट करेगा कि नहीं करेगा। और मैं स्कर्ट जब घर पे पहनती हूँ तो तब भी मैं मुझे मोटी लगती हूँ, और बाहर तो पता नहीं मैं कैसी लगूंगी, इसलिए मैं चॉइस नहीं कर पाई कि मैं इसे लूँ या ना लूँ। और बस ये भी है थोड़ा सा कि पैर फंसने का डर रहता है मुझे, और कुछ नहीं, क्योंकि यहाँ पे मेट्रो स्टेशन पे अगर आप जा रहे हो तो थोड़ा सा एक्सलरेटर पे थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है इन चीज़ों का। बाकी सब तो ठीक है। तो आप गर्मियों के अकॉर्डिंग तो इन्हें ले ही सकते हो, बस थोड़ा सा आपको चॉइस करना पड़ेगा। और प्लीज़ एक ही शॉप से मत ऐसे सामान लीजिए। अगर आप सरोजनी जा रहे हैं, थोड़ा सा एक्सप्लोर करिए, क्योंकि वहाँ पे 150 और 200 दोनों रेंज में आपको स्कर्ट्स मिल जाएंगी। और कॉटन की तो कुछ रियोन में भी होती हैं, बट चॉइस आपको करनी पड़ती है। उसके बाद ये पैजामा सेट्स, नाइट सूट्स, ये आपको 250 के अराउंड वहाँ पे मिल रहे थे, क्योंकि नाइट सूट काफ़ी अच्छे लग रहे थे वहाँ पे कॉटन के। और टी शर्ट्स और पजामास के जो सेट थे, हाँ साइज़ का थोड़ा बहुत इशू हो सकता है, और वेयर करके भी नहीं देख सकते हैं, तो थोड़ा अपना साइज़ अपने अकॉर्डिंग चेक करके जाएं कि आपको क्या चाहिए और क्या नहीं। टी शर्ट्स की कलेक्शन में मैं ऐसे फंसी, वहाँ पे इतनी शॉप्स थी और इतनी प्रिटी टी शर्ट्स थी ना, कि आप ग्राफिक में ही कंफ्यूज हो जाओगे आपको लेना चाहिए या नहीं। तो मैं सब जगह एक्सप्लोर कर करके जा रही थी कि मुझे क्या चाहिए क्या नहीं, बट मैं फिर भी डिसाइड नहीं कर पाई। ये 70-80 रुपीज़ की रेंज में ये वाली टी शर्ट्स मिल रही थी। तो बट ये थोड़े क्रॉप टॉप टाइप थी, क्रॉप टी शर्ट्स थी ये, क्योंकि गर्ल्स आजकल काफ़ी मतलब क्रेज़ था उनका। मैंने देखा वहाँ पे वो किस तरीके से परचेज़ कर रहे थे लोग वहाँ। तो ये क्रॉप टी शर्ट्स का काफ़ी क्रेज़ चल रहा था। तो अभी भी है, लोग ले रहे हैं, मे बी शायद पहनते भी हों आई डोंट नो। तो आप अगर चाहते हो, आपको पसंद है, तो ये इस रेंज में वहाँ पे मिल रही हैं। 80 रुपीज़, 90 रुपीज़ इस रेंज में थी वहाँ पे। फ़िलहाल तो हैं, बाद में 200 की रेंज तक हो जाएंगी जो क्रॉप टी शर्ट्स होती हैं। मैंने वहाँ पे चेक किया है, पहले भी मैं गई थी पिछले समर्स में, तब भी ये वाली टी शर्ट्स इन्होंने धीरे धीरे इनका प्राइस 200-250 कर दिया था। तो दिल्ली में सबसे बेस्ट मार्केट तो सच बताऊँ यही है। अगर आप कपड़ों की चॉइस के लिए जा रहे हैं, आपको चॉइसेस बहुत मिल जाएंगी। ऐसा नहीं है सरोजनी मार्केट बहुत सस्ता है लोगों को लगता है, बट हाँ, वहाँ पे आपको चॉइसेस ज़्यादा मिल जाती हैं। आप अगर 50 की चीज़ लेना चाहते हो, 100 की, 150 की, 200 की, ये भी मिल जाएंगी। उसके अलावा अगर आप हाई रेंज में मांग रहे हो चीज़ें, तो वो भी आपको मिल जाएंगी। वहाँ पे ऐसी ऐसी शॉप्स और शोरूम्स हैं जो आप जल्दी से डिसाइड नहीं कर पाओगे कि आपको कहाँ से परचेज़ करना है, बट स्टिल जब आपको सेम दोनों प्राइजेस सेम उसमें मिल रही हैं, तो आप ले ही सकते हो। तो ये मैंने ये वाली टी शर्ट ली थी, मुझे बहुत क्यूट सी लग रही थी, मैंने अपने हस्बैंड के लिए परचेज़ की थी ये। तो इसका एक्चुअली जो कलर और मतलब साइज़ भी मैटर करता है, इसमें साइज़ नहीं मिल रहा था मुझे। बहुत रेयर चांस है एक्चुअली, वहाँ पे ये बहुत प्रॉब्लम होती है, डबल एक्सल बोल के वो हमें एक्सल साइज़ दे देते हैं टी शर्ट्स का। तो मुझे ये साइज़ थोड़ा समझ आया, तो मैंने ये वाला लिया, और मैंने ब्लैक कलर लिया जो कि काफ़ी कॉमन था। बट आप देख सकते हो उनके पास बहुत चॉइसेस थी उस चीज़ में। और फिर मैंने वहाँ से थोड़ा सा आगे गई, वहाँ पे फिर मुझे इतनी सारी टी शर्ट्स दिखाई दी, मतलब मुझे मोस्टली वही दिखाई दे रही थी सब जगह। आप देख सकते हो कितने सारे प्रिंट्स और ग्राफिक्स में, ये बैक प्रिंट्स में भी मिल रही थी, ये बक्स बनी और वैनम, जो भी नए नए प्रिंट्स थे लोगों को चाहिए होते हैं आजकल बॉयज़। मतलब मैंने इतने बॉयज़ के कपड़े फर्स्ट टाइम देखे, वो भी सरोजनी में, क्योंकि मोस्टली हमें नहीं दिखाई देते, हम ढूंढते रहते हैं सिर्फ कुछ कुछ शॉप्स पे, मेन मेन शॉप्स पे टी शर्ट्स दिखाई देती हैं। बट काफ़ी अच्छा कलेक्शन था बॉयज़ के लिए, मुझे ऐसा लग रहा था मैं सिर्फ बॉयज़ का सेक्शन ही एक्सप्लोर कर रही हूँ, हमारे लिए तो कुछ है ही नहीं, ऐसा फील मुझे हुआ। बट हाँ, थोड़ा सा मार्केट को और एक्सप्लोर करने के बाद मुझे हमारे सेक्शन के लिए भी चीज़ें थोड़ी बहुत दिखाई दे रही थी, क्योंकि जो कॉटन की ड्रेसेस हैं, अब तो ज़्यादा वही ट्रेंड में चलेंगी, जो ड्रेसेस या टॉप और कुर्तीज़ होती हैं कॉटन में।
तो अभी न्यू कलेक्शन तो मुझे नहीं दिखाई दी, बट हाँ स्टिल मुझे कुछ चीज़ें दिखाई दे रही थी वहाँ पे जो कि आप कॉटन में ही थी ज़्यादा और समर्स के लिए बेस्ट लग रही थी। तो नेक्स्ट टाइम अगर आप विज़िट करते हो तो आप हाँ कंफ्यूज मत होइएगा, थोड़ा सा एक्सप्लोर कर लीजिएगा ज़्यादा जल्दी मॉर्निंग में जाके, बिकॉज़ आजकल ज़्यादा रश नहीं है वहाँ पे। धीरे धीरे रश बढ़ता है, थोड़ा आफ्टरनून के बाद में थोड़ा रश हो गया था वहाँ पे, बट स्टिल इतना नहीं था जो समर्स में बुरा हाल हो रहा था, क्योंकि मे बी शायद समर सीज़न की वजह से हो रहा था। हाँ, तो आप वहाँ पे अगर जाते हो तो थोड़ा अच्छे से एक्सप्लोर करके परचेज़ कीजिएगा। बाकी ये पोटली वाले बैग और ये थोड़ा एम्ब्रॉयडरी में ये सब मिल रहा था 150 और 100 रुपीज़ में। तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताइएगा आपको मेरी वीडियो कैसी लगी। नेक्स्ट टाइम कहाँ की बनाऊँ, बिकॉज़ मैं दिल्ली से नहीं हूँ, दिल्ली में रहती हूँ, बट मुझे नहीं पता यहाँ मुझे क्या क्या चीज़ें ज़्यादा एक्सप्लोर करनी चाहिए। आप कमेंट करके भी बता सकते हैं, क्योंकि तो क्यूट सा रेड कलर का पोटली वाला बैग है ये, वाओ। तो गाइज़ हम लड़कियां हैं, हमें तो ये चीज़ें पसंद आएंगी। तो सरोजनी में जाके हम ऐसे ही कन्फ्यूज़ हो जाते हैं कि हमें क्या परचेज़ करना है और क्या नहीं। तो आप ऐसा मत कीजिएगा, 2-3 बार जाके एक्सप्लोर कीजिए आराम से, लेने के इरादे से ना भी जाइए। तो बाय गाइज़, टेक